बलात्कार और हत्या के अलग अलग मामलों में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को रणजीत सिंह मर्डर केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। इसी मामले में सीबीआई कोर्ट ने 2021 में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब 3 साल बाद इसी मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए राम रहीम को बरी कर दिया है। हालांकि राम रहीम को साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। ऐसे में राम रहीम जेल से बाहर नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस राम रहीम को सीबीआई कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली थी, उसे रणजीत सिंह मर्डर केस में हाई कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कहा और क्या है रणजीत सिंह मर्डर केस, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे विस्तार से। कहानी शुरू होती है 30 मई 2002 से। हरियाणा के सिरसा के एक बाजार में कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटवा रहे थे ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। इसी बीच एक ड्राइवर अड़ गया। उसने सड़क पर खड़ी कार हटाने से इनकार कर दिया और पुलिस वालों को धौंस दिखाने लगा कि ये गाड़ी फला डेरे की है। इस डेरा का सिरसा या कहें पूरे हरियाणा में अच्छा खासा प्रभाव था। इसी प्रभाव के बूते ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों को धमकाने की कोशिश की। बार बार कहने के बावजूद गाड़ी नहीं हटाई। इस पर एक पुलिसकर्मी ने जेब से एक पर्चा निकाल कर कहा, डेरा वालों का धंधा गलत काम करना ही रह गया है क्या? पुलिस वाले ने पर्चा लहराते हुए कहा कि जल्दी ही तुम्हारी करतूतें जनता के सामने आ जाएंगी। बताया जाता है कि जिस दिन ये घटना हुई उसी शाम सिरसा के बाजार में इस पर्चे की कापियां लोगों के बीच बंट गई। इस पर्चे को सिरसा के एक अखबार पूरा सच ने छाप दिया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम संबोधित इस पर्चे ने पूरे हरियाणा में हड़कंप मचा दिया था। इस पर्चे में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर उसी के आश्रम में रहने वाली साध्वियों ने यौन शोषण और बलात्कार करने का आरोप लगाया था। बाहर बोलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। सरकार और प्रशासन में पहुंच और दखल का दौर भी दिखाया जाता था, ऐसा आरोप भी लगाया गया था। इस गुमनाम चिट्ठी से अक्सर विवादों में रहने वाले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम फिर से विवाद में आ गए। डेरा में रहने वाले कुछ परिवारों का भी गुरमीत राम रहीम से मोह भंग हो गया। वे अपने परिवार के साथ घर लौट गए। इन्हीं में से एक रणजीत सिंह भी थे। डेरा में यौन शोषण की खबर सामने आने के बाद रणजीत अपनी बहन को लेकर अपने घर कुरुक्षेत्र चले गए। रणजीत डेरा में मैनेजर का काम करते थे। गुरमीत राम रहीम के अनुयायी थे, लेकिन चिट्ठी सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और डेरा में रहने वाली अपनी बहन को लेकर घर चले गए थे। चिट्ठी वायरल हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रणजीत सिंह के परिजनों को शक था कि गुरमीत राम रहीम ने ही रणजीत सिंह की हत्या कराई है, क्योंकि राम रहीम को शक था कि जो गुमनामी चिट्ठी वायरल हुई है इसके पीछे रणजीत का ही हाथ है। इसमें रणजीत सिंह की बहन का जिक्र था। राम रहीम को लगता था कि रणजीत सिंह ने ही अपनी बहन से ये चिट्ठी लिखवाई है। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच में डेरा को क्लीन चिट दे दी। इसी बीच अक्टूबर 2002 में पूरा सच अखबार के पत्रकार संपादक रामचंद्र छत्रपति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। रामचंद्र छत्रपति लगातार डेरे पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। रामचंद्र छत्रपति लगातार डेरा प्रमुख से अपनी जान को खतरा होने की बात भी कह रहे थे, इसलिए सीधा शक डेरा प्रमुख राम रहीम पर गया। रामचंद्र छत्रपति की हत्या में शामिल आरोपियों का डेरा से कनेक्शन भी सामने आया, लेकिन इसके बावजूद डेरा प्रमुख के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अंत में थक-हार कर रामचंद्र छत्रपति के परिजनों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई जांच की मांग की। उधर पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के परिजन भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। 10 नवंबर 2003 को हाईकोर्ट ने दोनों मामलों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। 2007 में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की और गुरमीत राम रहीम को रणजीत सिंह और रामचंद्र छत्रपति की हत्या का साजिश रचने का आरोपी बताया। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक राम रहीम को शक था कि चिट्ठी वायरल होने के पीछे रणजीत सिंह का हाथ है और इसे अखबार में छापकर मामले को हाईलाइट करने के लिए रामचंद्र छत्रपति जिम्मेदार है। इसी वजह से इन दोनों की हत्या की गई। सीबीआई ने इस मामले में एक ऐसे गवाह को कोर्ट के सामने पेश किया जिसने सीधे सीधे कहा कि उसकी आंखों के सामने रणजीत सिंह और रामचंद्र छत्रपति की हत्या की साजिश रची गई और इसमें डेरा प्रमुख
गुरमीत राम रहीम भी शामिल था। इस गवाह का नाम था खट्टा सिंह, जो कि राम रहीम का ड्राइवर था और करीब 30 साल से डेरा से जुड़ा हुआ था। हालांकि राम रहीम के दबाव और डर के कारण खट्टा सिंह भी एक बार अपने बयान से पलट चुका था और सीबीआई के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन बाद में उसने फैक्ट्स पेश किए और राम रहीम समेत सभी दोषियों के नाम भी लिए। अक्टूबर 2021 में रणजीत सिंह मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने 5 आरोपियों को रणजीत सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराया। इसमें डेरा प्रमुख राम रहीम के अलावा 4 अन्य जसबीर, सबदिल, अवतार और किशन लाल भी शामिल थे। पांचों को रणजीत सिंह मर्डर केस में उम्र कैद की सजा मिली। इससे पहले 2017 में राम रहीम को डेरे की 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया था। इस मामले में भी राम रहीम को 20 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा उसे पत्रकार रामचंद्र की हत्या के मामले में भी 2019 में उम्र कैद की सजा हुई थी। कुल मिलाकर ये तीसरा मामला था जिसमें राम रहीम को सजा हुई थी। खट्टा सिंह की गवाही की वजह से राम रहीम को रामचंद्र छत्रपति और रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रणजीत सिंह की हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और राम रहीम समेत सभी 5 दोषियों को बरी कर दिया है। अभी हाई कोर्ट का डिटेल ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट को सीबीआई जांच में बहुत सारी कमियां मिली हैं। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक सीबीआई उस हथियार को बरामद नहीं कर पाई जिसका इस्तेमाल रणजीत सिंह की हत्या में किया गया था। 2 गवाहों के बयान में भी काफी अंतर पाया गया। जिस हथियार से हत्या का आरोप लगाया गया वो पहले से ही पुलिस कस्टडी में जमा था। साथ ही परिजनों ने पहले किसी और व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि अभी तक हाईकोर्ट के ऑर्डर की डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है। हाईकोर्ट की ओर से डिटेल ऑर्डर जारी होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्यों हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह मर्डर केस में उम्र कैद की सजा पाए गुरमीत राम रहीम और 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आगे इस पर जो भी अपडेट्स होंगे लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।